हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड के प्रीवियस ईयर पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 17/7/2016 को एग्जाम में आया था। तो इससे पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे रिलेटेड जितना वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए, शुरू करने से पहले हम थोड़ा यहाँ पर नोटिस देख लेते हैं, है ना, कि ये पेपर जो है ये कहाँ से आया है ना। तो देखिए, हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि फॉलोइंग आर द क्वेश्चन एंड इट्स प्रपोज्ड आंसर इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट हेल्ड ऑन 17/7/2016 एंड 21/8/2016। यानी फ्रेंड, ये बिहार सिविल कोड का एग्जाम हुआ था 17/7/2016 को और 21/8/2016 को, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑफ इन द सिविल कोर्ट ऑफ बिहार। यानी कि सिविल कोर्ट ऑफ बिहार के क्लर्क पोस्ट पे ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। If any candidate has any grievance against the correction of any answer, she may file objection along with authority evidence of such objection and her roll number within 5 days of publication of the notice। ठीक है, और यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कोऑर्डिनेट कमेटी है डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल सेशन जज पटना 22/9/2016। यानी फ्रेंड कह रहा है कि ये जो 17/7/2016 को और 21/8/2016 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था क्लर्क लेवल के लिए सिविल कोर्ट ऑफ बिहार में, तो किसी स्टूडेंट को कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक है ना, तो वो पूछ सकते हैं। तो ये इन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया था साइट पे, कि स्टूडेंट लोग यहाँ से मिला सके और जो भी ऑब्जेक्शन हो वो राइज कर सके और उसके अगेंस्ट कर सके, ठीक है। तो चलिए अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। जनरल स्टडी में 25 नंबर का फ्रेंड आया था। यहाँ पे मैथमेटिक्स देख लीजिए 25 नंबर का आया था, है ना। फिर यहाँ जनरल इंग्लिश देख लीजिए 25 नंबर का आया था। फिर जनरल हिंदी देख लीजिए 25 नंबर का आया था, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे समान अध्ययन है, गणित है, समान अंग्रेजी है और समान हिंदी है। और इस सवाल से फ्रेंड रीजनिंग भी डाला दिया है सिलेबस में, है ना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये सब देख लीजिए आप सारा कुछ, है ना। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 22/9/2016 का डेट है स्टम्प के साथ, है ना, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना, ठीक है, पूरा स्टम्प के साथ। यानी कि ये कोई फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड, है ना, जो कि उन्हीं के लोगों द्वारा साइट पर डाला गया है। देख सकते हैं हम हर एक पेज में डेट के साथ स्टम्प लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला आता है जनरल स्टडी का। तो इस तरह से आप और देखिएगा नीचे ना, तो जनरल स्टडी के बाद फिर और भी आएगा आपका 25 क्वेश्चन जनरल स्टडी का हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा तो मैथ का आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जनरल स्टडी के बारे में कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि मेक इन इंडिया जो है कैंपेन कब लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड, मेक इन इंडिया जो कैंपेन है वो लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया था। दूसरा देखते हैं कि विच एनिमल इज डिक्लेयर एज अग्नेय इन ऋग्वेद। तो ये दूसरा था, गाय को डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि एज ऑन जनवरी 15, 2015 द स्टेटस ऑफ द रेपो रेट मॉडिफाई RBI। ये रेपो रेट फ्रेंड आपको पता है कि RBI ही डिसाइड करता है। तो पूछ रहा है कि 2015 में 15 जनवरी को रेपो रेट क्या था। तो फ्रेंड उस टाइम ये 7.75% था, ठीक है। फिर यहाँ नीचे पूछ रहा है कि जीरोथेमेलिया इज द डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, किसके डिफिशियंसी से होता है। तो ये होता है विटामिन A की डिफिशियंसी से, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि चीनी का कटोरा किस देश को बोला जाता है। तो ये क्यूबा है फ्रेंड, ठीक है, क्यूबा, जिसका कैपिटल हवाना है। कह रहा है कि अ किल इज अब्सेंट इन, किस में होता है। तो डक में होता है, ठीक है। 6 नंबर तक हो चुका है हमारा। देखिए 7 से आ जाते हैं हम लोग। फिर क्या कर रहा है यहाँ पे कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आर्टिकल 167 है जो कि चीफ मिनिस्टर के ड्यूटी को डिफाइन करता है। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। कौन मेमोरी है सबसे फास्ट होता है। तो सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी सबसे फास्ट होता है फ्रेंड,
9 नंबर में हम आते हैं जहां बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। कौन है जो हमारे बॉडी द्वारा नहीं बनाया जाता है, तो विटामिन ए है। ठीक है, ये सब हमारे बॉडी की जरूरत होती है, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, ये सब हमारे बॉडी के लिए क्या है, जरूरी होती है, लेकिन विटामिन ए जो है जो हमारे शरीर से मिलकर नहीं बना है। ठीक है, 10 नंबर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट। कौन प्लेनेट है जिसका मतलब कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसका खुद का सैटेलाइट नहीं है, तो ये है वेनस। ठीक है, अर्थ का भी है जो कि मून होता है सैटेलाइट, मार्स का भी है, जुपिटर का भी है, वेनस का नहीं है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैप्टेन्ड द श्रीलंका टीम इन द फाइनल मैच ऑफ आईसीसी वर्ल्ड T20 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हेल्ड इन अप्रैल 2014 इन बांग्लादेश में, है ना फ्रेंड। यानी कि ये बोल रहा है आपको कि श्रीलंका और इंडिया के बीच जो T20 फाइनल मैच हुआ था बांग्लादेश में, तो उस समय श्रीलंका के जो थे वो कैप्टन कौन थे, तो उस समय श्रीलंका लसित मलिंगा थे। ठीक है फ्रेंड, कौन थे, लसित मलिंगा। फिर कह रहा है विच जोन ऑफ इंडियन रेलवे इज द शॉर्टेस्ट वन, है ना। क्या कह रहा है कि विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवे इज द शॉर्टेस्ट वन, तो इसका है कोलकाता मेट्रो। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर डेट के साथ स्टंप लगा हुआ हर एक पेज में फ्रेंड आपको मिलेगा, ये ऑथोराइज उन्हीं के द्वारा, है ना, ये साइट पे डाला गया है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको यहाँ पर देखिएगा, क्वार्ट्ज इज द मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म, क्या है, सैंडस्टोन। ठीक है, हरियंथ इज, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हरियंथ है भाई, तो ये क्या है, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन है ये हरियंथ, है ना। हरियंथ क्या है, हमारे एक सबमरीन है जिनका यह नाम रखा गया है। 15 में हम देखते हैं, 15 में क्या कर रहा है हमारा कि हु अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग ज्वाइन एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जुलाई 2014। यानी कि 2014 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो थे कौन ज्वाइन किए थे, है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जान लीजिए एस मुंद्रा थे उस समय, 2014 का बात है फ्रेंड ये। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया इज द मोस्ट सुटेबल इज कॉमन फॉर कॉटन कल्टीवेशन के लिए, है ना। तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए रेगुर सॉइल जो होता है, यानी कपास की खेती के लिए रेगुल सॉइल बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और रेगुल सॉइल को ही फ्रेंड याद रखिएगा कहा जाता है ब्लैक सॉइल। ठीक है ना, ब्लैक सॉइल इसी को कहा जाता है, यानी काली मिट्टी। ठीक है, रेगुर को ही कहा जाता है, एग्जाम में पूछता है ये कि रेगुर मिट्टी किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड ब्लैक सॉइल को ही बोला जाता है। फिर आते हैं अपना 17 नंबर क्वेश्चन में, जहां बोल रहा है कि द 7th ब्रिक्स समिट 2015 वाज हेल्ड इन रसिया विच सिटी। रसिया के किस सिटी में 7th जो है ब्रिक्स समिट हुआ था, तो हुआ था उफा में। ठीक है, फिर आते हैं विच वन एमोंग द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। कौन जो इसमें से प्लांट हार्मोन है, तो यह है गिबरेलिन। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं 19 में, जहाँ पे बोला गया है आपका कि इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो यह है अब्दुल कलाम आज़ाद का। ठीक है, फिर यहाँ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, तो ये है डी, यानी कि यूके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ बोल रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रिंग आर ऑन अ सरोद। सरोद में जो है कितना स्ट्रिंग पाया जाता है, तो फ्रेंड कितना है, 7 है। ठीक है, ल्यूमेन इज द यूनिट। लुमेन जो है वो किसका यूनिट है, तो याद रखिएगा लुमेन जो है वो किसका यूनिट है, ब्राइटनेस का। ठीक है, फिर यहाँ पे 23 नंबर में हम आते हैं, जहाँ बोल रहा है कि द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड, है ना, कि मध्य प्रदेश में जो उनका हाई कोर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा वो है आपका जबलपुर में। ठीक है, फिर 24 नंबर क्या बोल रहा है कि ड्राई आइस इज नथिंग बट, ड्राई आइस जो है यानी शुष्क बर्फ जो है इज नथिंग बट, है ना, तो क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई
आइस कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम 25वां नंबर क्वेश्चन, और ये जनरल स्टडी का लास्ट क्वेश्चन में है हम लोग। कह रहा है कि द इमोरल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन। सभी को पता है फ्रेंड कि वंदे मातरम जो है किसने लिखा था, ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह का क्वेश्चन जो आपको है ना जनरल स्टडी में देखने को मिला था, और देख सकते हैं यहाँ पे आप डेट भी दिया हुआ है 22/9/2016 को ये रिलीज किया गया था। ये क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर डाला गया था, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना, ठीक है। तो अब चलिए अपने हम देखते हैं क्या है हमारा। अभी हमारा मैथ का फ्रेंड क्वेश्चन आ चुका है, जिसके हम सारा क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए फ्रेंड हम देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन, मैथ का पहला नंबर। कह रहा आपको कि इफ द नंबर इज एडेड टू 2/5 ऑफ इट सेल्फ, यानी किसी नंबर में, ठीक है ना, किसी नंबर में उस खुद का नंबर का 2/5, ठीक है ना, खुद का नंबर का 2/5 जब ऐड करेंगे तो वो क्या देगा, 455 देगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे फ्रेंड यहाँ पे, तो 5x 2 7x हो जाएगा, यानी 7x = 5 और इक्वल टू कितना हो गया, 4 5 5, ठीक है। जब यहाँ से काटेंगे तो 7 5 35, 7 6 42 हो जाएगा, और 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर 65 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 6 30, 30 2 32, यानी कितना आ गया हमारा 325, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं क्या है, 27, जहाँ बोल रहा है कि √6 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल है, मान लेते हैं वाट + 2 √6, यानी कि अगर हम इसका होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे √6 + 1 को, तो क्या आएगा, √6 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 + a + b का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर रहे हैं फ्रेंड। तो 1 का स्क्वायर तो 1 + 2ab, यानी कि 2 √6, यह इक्वल है किसके इक्वल है, x + 2 √6 का, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 √6, यहाँ से ये 2 चला गया, तो x 6 1 7, x कितना आ गया फ्रेंड, 7 आ गया। तो 7 कौन है हमारा, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए हम 28 नंबर पे आते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि द बॉडी वेट ऑफ 7 बॉयज इज रिकॉर्डेड इतना 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 एंड इतना, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज बॉडी ऑफ वेट, यानी कि 7 बॉडी का वेट दे दिया आपको और सभी का पूछ रहा है, तो पता ही क्या करना, सारा को सम कर देंगे। तो 70 और 64 को जब हम ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 7 6 13, 134 हो गया, ठीक है। फिर 55 और 81 को जब ऐड करेंगे तो 5 1 6 8 5 13, 136 हो गया। और फिर 45 और जब 76 को ऐड करेंगे तो 7 6 5 11, 7 4 11 1 12 हो गया, और बच गया 92, ठीक है। सबको जब ऐड करेंगे तो 6 4 10, 10 1 11, 11 2 13 के 3, कैरी हुआ 1, तो 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 9 18 के 8, एक मेरा हासिल। तो यहाँ से हो गया 3 3 1 4, यानी कि 483, ठीक है। और कितना था, 7 था, तो 7 से इसको डिवाइड दे दीजिए, तो कितना सा लगा दे, 7 6 42, 7 6 42, 6 3 9 7 63, यानी कि 69, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न देख लीजिए फ्रेंड, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। फिर यहाँ पूछा गया था आपको कि द कॉस्ट ऑफ ए 4 बैग एंड 12 पर्स इज 1520 रुपये, यानी कि कह रहा है कि आपको 4 बैग और 12 पर्स का जो कीमत है वह है 1520 रुपये, ठीक है। तो आपको पूछ रहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 बैग एंड 30 पर्स, तो 10 बैग और 30 पर्स का आपका पूछ रहा है कितना रुपया होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा है ना 3 4 कॉमन आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा 2 बैग और बचेगा 6 पर्स, ठीक है, इक्वल टू 1520, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 से यहाँ काट देते हैं, तो 7 दूनी का 14, 6 दूनी का 12, 760, ठीक है। यानी कि 2 बैग और 6 पर्स का दाम कितना है,
60 रुपये, हमें कितना बोल रहा है 10 बैग का। तो फ्रेंड क्या करें कि हमारा 10 बन जाता है, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 10 बैग बन जाएगा और 5 छक 30 पर्स भी बन जाएगा। तो 10 पर्स बैग और 30 पर्स का दाम पूछ रहा था, तो 5 से इधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0, 5 छक 30 के 0, हाथ में रहा 3, 7 पचे 35, 35 3 38, यानी कि 3800 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 35 डिग्री, व्हाट विल बी द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंगल एंड ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, हम इस तरह से बना देते हैं। यहाँ बोल रहा है इसमें एक एंगल 35 डिग्री है, मान लेते ये एंगल कितना हो गया 35 डिग्री। ठीक है, तो इसके बगल वाला पता ही है क्या होगा, 180 में से 35 घटा दीजिए, 145 आ जाएगा, है ना। फिर क्या करना है आपको, और ये भी पता आपको, ये 145 और ये 35। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या होगा सम लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल कौन होगा इसमें 145 ही होगा, और स्मॉलेस्ट एंगल का दुगुना, तो 35 सबसे छोटा होगा, तो इसका दुगुना करेंगे कितना आ जाएगा 70, तो 5 7 4 11 215, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इतना स्क्वायर मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डबल इट्स पेरीमीटर। तो एरिया 256 है फ्रेंड। ठीक है, तो साइड पता ही है कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कि 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डबल पेरीमीटर, क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका, तो 16 गुना 4, तो कितना हो गया 64 पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर का दुगुना बोल रहा है, तो 2 गुना कर दीजिए 128, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे बोल रहा है आपको कि 6 बॉयज कैन कंप्लीट पीसेस ऑफ वर्क इन 42 आवर्स। ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स विल 14 बॉयज कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि 6 बॉय जो है किसी काम को 42 घंटे में कंप्लीट कर देता है। तो बोल रहा है आपको कि 14 बॉय जो है वो कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 14 तिया का कितना हो गया 42, ये बॉयज से ये बॉयज कट गया, 6 तिया का कितना हो गया 18, यानी कि 18 घंटे में कंप्लीट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि राम परचेज एन आइटम 8,200 रुपये एंड सोल्ड इट गेन 35%। मतलब कि राम जो है 8,200 रुपया में कोई आइटम परचेज किया और 35% गेन पर उसे बेच दिया। फ्रॉम डैट अमाउंट भी परचेज अनदर आइटम सोल्ड एट लॉस 20%, व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। तो फ्रेंड वो क्या किया है कि 8,200 में कोई वस्तु खरीदा, ठीक है, और फिर उसे क्या किया वो 35% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, कितना बेच दिया 8,200 था और 35% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो कितना में बेचा, तो 35% मतलब 7/20, यानी कि 27/20। ठीक है ना, तो ये से ये कट गया और ये 2 से कट गया, 4 1 0, तो जब इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 7 चौके 8 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, यानी कि 7 8 2 10, यानी कि 1107 रुपया में वो क्या किया है, उसे 1 मिनट कहीं गड़बड़ हुआ देख लेते हैं। तो 8,200 रुपया में 8,200 रुपया में है ना 35%, तो 35% मतलब 7 पचे 20 पचे, यानी कि 27/20। ठीक है,
तो जब हम ये काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। 41 को जब 2 से किए, 2 का 2, 4 दूनी 8, यानी कि 410। अच्छा हाँ, 1 0 छूट गया, ठीक है। यानी कि 11,070 रुपया में क्या करेगा वो, बेच देगा, ठीक है। फिर क्या किया, उसको 20% लॉस पे बेचा, यानी कि 11,070 रुपया में 20% लॉस पे बेचा। 20% का मतलब होता है 1/5, तो लॉस पे बेचा यानी कि 4 से 5। तो काट दीजिए इसको, 5 दूनी का 10, अभी हो गया 4 दूनी का 8, यानी कि 1107 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 7 जा 56 और 8 और 8, यानी इतना रुपये में बेचा, ठीक है। तो फ्रेंड फाइनल खरीदा था कितना में, 8,200 रुपये में खरीदा था, बेचा कितना में, 8,856 में। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना का हो रहा है, 6 5 8 में तो गया 656 रुपया को, तो क्या हो रहा है फ्रेंड, गेन हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां पे बोल रहा है कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 मतलब 3 तिया का 9, 81, माइनस 4 का क्यूब 1664, इक्वल है किसके, x माइनस 1 to 1 का, ठीक है। तो ये हम जोड़ लेते हैं, तो 9 1 10 हो गया, और 8 4 12 1 13, 130, और माइनस 64 इक्वल टू x माइनस 1 to 1, ठीक है। तो 130 में से 64 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6 और 6 1, ठीक है। 6 4 10, 166, 166 में 121 ऐड कर दीजिए, तो 6 1 7, 6 2 8, 287, 287। तो ऑप्शन में 287 है ही नहीं, कहीं गड़बड़ हुआ क्या हमारा, एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड हम लोग। 7 का 49 हो गया, और 3 के पावर 4 मतलब 3 तिया के 9, 9 तिया 81, ठीक है, माइनस 4 का क्यों मतलब 64। तो 49 में जब 81 हम ऐड करेंगे तो 9 1 10 हो गया, 8 4 12 1 13, 130 हो गया, माइनस 64। अच्छा, 130 में से जब 64 हम घटाएंगे तो 6 है ना, ये बच गया 12 में 6 का 6, 66, 66 बचेगा, ठीक है। अब ये 66 में क्या कीजिएंगे, 121 हम लोग ऐड कर देंगे, तो 6 1 7, 6 2 8 है 187, ये हमने 166 लिख दिया था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं, जहां आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू इतना टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि आपको यह बोल रहा है कि 4 5 2 3 में क्या सबसे छोटा सा छोटा नंबर जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से करके निकाल लेते हैं, पेड़ लगा देते हैं, और 6 6 36, 6 से लगाना पड़ेगा, 36 कितना आ गया निकल के 9, यहाँ कितना आ गया 6 6 12, ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है फ्रेंड। अब 2 3 यहाँ उतार दिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, अब करना क्या है आपको यहाँ पे 1 2, और कौन सा नंबर है गुना करने पे 923 से कुछ आगे आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 8 रखते हैं तो 8 8 64 के 4 हाथ में हो गया 6, 8 दूनी का 16, 6 22, ठीक है, और 8 काट दो 10, यानी 10 और 24, और 1 2 7 से करते हैं तो 7 7 के 49, हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14, 4 18, 7 का 7 8। तो फ्रेंड इसमें ऐड करने को बोल रहा है, तो ये तो लेंगे नहीं हम, यानी यही लेना पड़ेगा हमें 10 और 24, है ना। तो 10 और 24 में से 923 घटा दीजिए, 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, 10 में से 1 गया तो 9, 101, यानी कि अगर हम 101 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जहां बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल 31,700 है, ठीक है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन द स्कूल इतना, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन द स्कूल, ठीक है। तो ये टोटल नंबर दिया हुआ है 31,700, तो हम क्या करते हैं, ये बॉयज और गर्ल का रेशियो को ऐड कर देते हैं,
तो 31,700 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, यहाँ देखिएगा तो 3 2 5, 3 2 5, 4 4 8 और 8 7 15, ठीक है ना, 15,000 सॉरी 1585 के, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे 2 से तो देखिए ये कट जाएगा, यानी 20, यानी एक रेशियो कितना आ गया, 20 आ गया। 5 दूनी का 10, 8 दूनी 16 17, 5 10 1 11 2 का 2, है ना, एक रेशियो कितना आ गया, 20 के बराबर हो गया। तो पूछ रहा है किसमें, इसका गल का, तो गल का कौन है 842, तो एक रेशियो 20 का, तो 842 रेशियो 20 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16,840, 16,840 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगर चलते हम 37 नंबर में, बोल रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विच वन इज द सेकेंड लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट पूछ रहा है फ्रेंड, है ना। तो 3/5 का मतलब कितना, 3/5 का मतलब 0.6, ठीक है। 6/11, 6/11 करने का मतलब है कि 11 को जब 6 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 लगेगा, तो 0.5। अब 18 को जब हम करेंगे किससे, 7 से, तो पॉइंट लग जाएगा, 0 लग जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 7 जा सॉरी 18 है ना, तो 18 चौके 72, तो 3 लगेगा, 18 तिया के 54 और 6 हो गया, 6 में से 5 ये 16 हो गया, 6 4 10, है ना, फिर 0 लगा देंगे, कितना सा लगेगा, 18 बचे तो 90, तो ज़्यादा ही लगेगा। अच्छा देख लेते हैं फिर आगे हम, इसका आया है 0.3, 18 5 90, ठीक है। 18 7 8 7 56, 5 7 का 126 हो गया, यानी कि 18 नमा देख लेते हैं, 9 8 72 के 2, हाथ में रहा कितना 7, 9 का 9 162, तो 83 लगेगा, 900 तो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। 16 बटे मतलब 5/16 का मतलब होता है 0, 16 16 32, 16 तिया के 48, तो 3 से लगेगा, 16 तिया के 48, 2 मरते, फिर 0 तो फिर 1 मरते, है ना, 0.31, ठीक है। फिर 11 को 8 से लगाएंगे तो 0, और 11 5 55, 6 से 66, 7 से 77, 60 मत हैं, 0.7। तो फिर देख रहे होंगे सबसे छोटा इसमें ये है हमारा 0.31, जो कि क्या है 5/16, यानी कि 5/16 तो है ही नहीं हमारा ऑप्शन में। तो दूसरा कौन है सबसे छोटा इसमें देखिएगा, तो ये है 0.38, यानी कि 7/18, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से ही बना सकते हैं, फिर एक और फार्मूला भी होता है इसका बनाने का, लेकिन इस तरीके से इजी बन गया जल्दी से, तो इसीलिए हम ये तरीका अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे अपना 38 नंबर में, ठीक है, करा 3/4 इंटू 5/6 इंटू 7/10 ऑफ 16 64। तो फ्रेंड यहीं से हम काट देते हैं, 3 दूनी का 6 कट गया और 5 दूनी का 10 कट गया, और ये 4 से यहाँ उड़ा देते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, फिर ये दोनों 2 दूनी 4, फिर ये कट जाएगा, 4 0 4 सॉरी ये 2 0 8 208। अभी 208 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56, 7 दूनी का 14, 14 56, 14 56 ऑप्शन में नहीं है। एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, है ना, 3 दूनी का 6 कट गया, 5 दूनी का 10 कट गया, ठीक है। फिर ये 4 से काटते हैं, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ठीक है, 6 चौके 24, चौका 4, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी का 4, तो 104, ठीक है। हाँ अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौके 28 और 7 728, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है आपको कि इफ़ 20 का क्यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के स्क्वायर से जब 20 का क्यू को माइनस किया जाता है तो द आंसर ऑब्टेन्ड 4321 आता है, ठीक है। तो 20 का फ्रेंड देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 8000 को इसमें ऐड कर दीजिए, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 2 3 8 4 12 12321 का स्क्वायर रूट कर दीजिए,
तो ये किसका हो जाएगा फ्रेंड, देख लेते हैं हम लोग। इधर से 2 छोड़ दिए तो ये 11 हो गया, और 11 को जब 12 से हम लोग करेंगे गुना तो कितना जाएगा 132। तो 132 ज़्यादा या कम बढ़ जाएगा, यानी कि 111। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑन कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पावर बी अरेंज। ठीक है, तो पहले काउंट कर लीजिए कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 है, यानी कि फैक्टोरियल 6। ठीक है, कोई रिपीटेड वर्ड है भी क्या, हम चेक कर लेते हैं। तो कोई भी रिपीट वर्ड नहीं है फ्रेंड, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। तो यहाँ से 120 हो गया, 120 गुना 6 यानी कि 720। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन एक पूछ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, सारा प्लस वाला पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 2 6 2 6, ठीक है, 626 में अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 632। तो 6 2 8 3 2 5 6 6 12 2 1 3, ये आ गया। ठीक है, अब माइनस वाला ऐड कर दीजिए, 6 2 में 62 आपको ऐड करना है। तो 2 2 4 6 6 12 2 1 3, यानी 6324 से माइनस कर दीजिए 6324। तो 8 में से 4 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3, 12 में से 3 गया तो 9, 12 में से 6 गया तो 6, और ये 5, यानी कि 56934। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ 9 का स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, यानी किसी नंबर के स्क्वायर से जब 9 का स्क्वायर को माइनस किया जाता है तो द वैल्यू ऑब्टेन 544 होता है। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो 4 1 5 8 4 12 5, यानी एक्स स्क्वायर 625 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 43, जहाँ बोल रहा है 32.4 और 121 है ना, 1 to 1 पॉइंट। फ्रेंड यहाँ से इसका एक 1 पॉइंट वाला, इसका 1 पॉइंट वाला कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा हमारा गुना। यहाँ से भी पॉइंट हमारा मैनेज हो जाएगा दोनों का, तो क्या आ जाएगा 676 और बाई 149 का रूट अंडर हो जाएगा। तो 324 का 18 होता है, 121 का 11 होता है गुना, 676 26 का होता है, और 141, तो 141 तो फ्रेंड किसी का होता नहीं है, लेकिन हम किसी के नज़दीक का ले लेते हैं। तो 12 का 144 होता है, और 13 का 169, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा है ना। तो हम क्या ले लेते हैं 144, यानी कि 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 दूनी का 6 तिया का, फिर 13 दूनी का 26, तो 13 तिया कितना हो गया 39, 39/11, यानी कि 3.3/11, 33, और 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स में ले लिए 14.9 को हम लोग अप्रॉक्स में ले लिए, 144 कर लिए और उसका 12 हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट वो स्क्वायर रूट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो 43 के बाद हम लोग चलते हैं अपना 44 नंबर क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द 214, यानी कि 214 टाइम्स 98। तो बस कुछ करना है नहीं आपको, 214 में 98 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौके 32, तो यूनिट 2 सब में है, तो 2 हाथ में रहा 3, तो 8 का 8 3 11 हो गया। ठीक है, 9 चौके 36, तो 6 1 7 वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम यहाँ से यूनिट डिजिट से अपना सॉल्व कर दीजिए बिना पूरा गुना किए हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 15% मतलब कहने का मतलब 15/100 गुना एक्स इक्वल है किसके, 945/10 के, क्योंकि पॉइंट यहाँ से हटा दिए तो ये से ये कट गया। ठीक है,
फिर देखते हैं 3 पचे कट गया, यहाँ से 5 से 1 मरते 5 का 5, तो 4 आया। तो फिर 1 मिनट हम देख लेते हैं, 9 बच गया तो कितना बचा 4, फिर 4 उतर गया, फिर 9 15 दिया 45, तो 2 मरते लगाना पड़ेगा 30, फिर 4, फिर 1, फिर 5, तो 9 मरते लगाना पड़ेगा। तो 3 से यहाँ ये भी कट जाएगा आपका, 4 तिया 3 तिया, फिर ये 10 430 आ जाएगा। 430 तो फ्रेंड ऑप्शन में है ही नहीं हमारा, है ना। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कर कर, है ना। 15/100 गुना x इक्वल टू 945/10, ठीक है। ये से ये गया, सीधे 15 से काटते हैं इसको, 945 को देखते हैं, 15 छक कितना हो जाता है 90, और 4 5 15 तिया कितना होता है 45, यानी कि 63, 63 में 10 से गुना हो जाएगा तो 630, यानी कि सी ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि 61% ऑफ द नंबर इज इतना, व्हाट इज द 46% ऑफ नंबर, यानी कि 61% और किसी नंबर का जो 61% है वह इक्वल है किसके 9028 का। तो बोल रहा उस नंबर का 86%, यानी कि उस नंबर का 86% आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 100 से 100 काटिए, फिर यहाँ ये से कटेगा ना, 61 से ये कटेगा, कितना मरते हम देख लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड दे देते हैं, उससे पता चल जाएगा। 1 मरते लगा 61, ये कितना निकल के आ गया 9, 8 में 6 गया तो 2, फिर कितना आ गया इतना, तो फिर कितना से लगा दे, 6 से लगेगा नहीं, 5 से मिलेगा, 4 से लगाएंगे हम, 4 का 4 6 चौके 24, तो 8 आ गया, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, फिर बच गया हमारा 8, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर हम 8 से लगा दे तो 8 8 छक 48, यानी कि तो यहाँ पे 588 आ रहा है। 1 मिनट फ्रेंड हम देख लेते हैं ना, एक मिनट, डिवाइड हम फिर से दे देते हैं तो पता चला कुछ गड़बड़ कहाँ हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है कि 61% जो है 90 28 के बराबर है, तो इसका 46% हमको बताना उस नंबर का। तो 9028 था, इसको 61 से हम डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 मरते लगेगा नहीं, 1 ही मरते लगाना पड़ेगा हमको 61, ये कैरी देगा तो 10, 10 में से 1 गया तो बचा 9, ये बच गया आपका 8, 8 में से 6 जाएगा तो बचा 2, ठीक है। फिर यहाँ 2 उतर गया, 5 से लगा देंगे तो ज़्यादा होगा, तो 4 से ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो 4 का 4 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचा, और 9 में से 4 गया तो 5 बचा, ये कैंसिल, अब 8 उतर गया, ठीक है। तो 8 मर से लगाएंगे तो 8 का 8 8 छक 48, क्योंकि 9 छक तो अच्छा 9 से अगर लगाते हैं तो 9 का 9 9 छक 54, ठीक है। तो 9 से ही लगा देते हैं, 5 4 9, फिर पॉइंट में आ जाएगा तो हम इतना ही रखते हैं अपना वैल्यू, यानी हम अप्रोक्स में मान लेते हैं इसको 150, ठीक है। अब इस 150 में क्या करना है आपको 46 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 छः कितना हो गया 90, 15 चौ कितना हो गया 60, तो 0960 7900 7900। तो फ्रेंड अप्रोक्स में हम बी मान लेते हैं, क्योंकि पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है कोई, हम देख लिए, है ना। 61 को 1 मरते लगा तो 61 आया, तो 9 1 10 6 2 8 1 9, फिर 2 लिखा गया, फिर 4 मरते लग गया, 4 का 4 6 24, तो 8 आ गया। अच्छा यहाँ पे हमने गलत कर रहे हैं फ्रेंड, कहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं आप, जब ये इसको कैरी दिया तो ये हो गया आपका 2,
है ना। 12, 12 में 4 गया 8, लेकिन ये कितना बच गया, अब 8 बच गया। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है ना, सारा गलत हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, पता चल गया हम लोग कहाँ गलत कर रहे थे। और इसी का 46%। तो ये 100 से 100 चला गया, ये 61 से कटेगा, कितना मरते देखिए 9028 को 61 से एक मरते लगा दिए, 9, 8 में 6 गया 2, फिर 2 उतार दिया, फिर 4 मरते लगा दिए हम, 4, 6 चौके 24। ठीक है, तो जब कैरी दिए तो 12 में 4 गया तो 8, अब ये कितना बच गया, 8 बच गया। हमने 9 लेकर ही बार बार बनाए जा रहे थे, इसलिए गलत हो रहा था। तो ये 8 में से 4 गया तो कितना बच गया, 4। अब 8 उतर गया, कितना मरते, 8 मरते लग गया, यानी कितना गया 148। तो 148 में 46 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 छक 48, यूनिट देखिए 8, 8 इसी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया, गुना करने का आगे जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कि अब बस कवर डिस्टेंस इतना किलोमीटर इन 24 आवर में, व्हाट इज द एवरेज स्पीड बस। तो बेस का एवरेज पूछा, कुछ करना ही नहीं आपको, उससे डिवाइड दे देना है 24, है ना। काट दीजिए, कितना से काट दे, 12 दूनी का 7 दूनी का 4 दूनी का 4 दूनी का, ठीक है। 12 छक 72, 12 दूनी का 24, यानी कि 62 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर यहाँ पूछ रहा है आपको कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन सम विथ नाइट रेट 4% में 2 ईयर में। 2 ईयर्स में पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, 4% का, 4% का 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 ईयर का तो 4 + 4 + 4 × 4/100, 4 4 8 आ गया, यानी कि 8.16%, ये ना इंटरेस्ट हो गया। कितना है, 1800 है, 1800 का 8.16%, तो 2020 चला गया, यानी कि 8.16 में 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 छक 48, तो यूनिट डिजिट 8 है, बस एक ही इसी में यूनिट 8 है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से सॉल्व कर दिया, हमें गुना करने की कोई जरूरत ही नहीं, आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है आपको कि द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज गर्ल एंड बॉय। ठीक है, गर्ल एंड बॉय का परसेंटेज का रेशियो दिया है 5 और 4। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, यानी -4 कर दिए। एक में 4 साल पहले द बॉय एज हुआ 24, 4 साल पहले बॉयज का क्या था, 24 था। ठीक है, तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है हमको। करा है कि परसेंटेज 5 4 दिया है, 4 साल पहले बॉयज का एक 24 था, तो ये परसेंटेज, इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। परसेंटेज में 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 5x = कितना हो गया हमारा, 28। तो x = कितना हो गया, 28/5। ठीक है, तो हम काटे यहाँ तो 5 × 5 = 25, 5 × 30, यानी 5.66 का आ गया। तो पूछ रहा व्हाट विल द गर्ल एज आफ्टर 5 ईयर्स। तो गर्ल कितना है, 4 रेशियो था, तो 5.6 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20, 2 कितना हो गया 22। और 1 मिनट फ्रेंड रुक जाइए, है ना। द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ, अच्छा गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो था ना 5:4, हमने गर्ल्स और बॉयज का 5, ठीक है 4 लिए हैं, लेकिन 4 ईयर्स अगो बॉयज एज 24 है ना, तो बॉयज का हमें 4 लेना पड़ेगा, हम यहाँ 5x ले लिए। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए फिर से यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपको कि बॉयज ना रेशियो गर्ल्स एंड बॉय, यानी कि गर्ल और बॉय का दिया हुआ है 5:4। ठीक है, 4 ईयर्स अगो द बॉयज एज 24 साल, 24 साल है 4 साल पहले, तो बॉयज का है कितना 4x है, और 4 साल पहले, तो इसमें 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो 4x कितना आ गया, उधर 4 गया तो 28, तो x कितना आ गया हमारा 7। तो गर्ल का एज कितना है 35,
तो पूछ रहा है आफ्टर 5 साल, तो 5 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 40 साल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैथ का ये आखिरी प्रश्न है। 648/54 इंटू 14, तो 7 दूनी का, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं आपका, ठीक है ना। तो सीधे हम लिखते हैं 7, मतलब कि 7 दूनी, और यहाँ से काटते हैं 2 दूनी 4, 27 दूनी का 54, 7 दूनी का, ठीक है। अब 27 से इसको काटते हैं, 6 4 8 को, 27 दूनी का 54, 27 तिया का 51, जो 27 तिया का 51, क्योंकि 27 चौके करते हैं तो 68 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, 6 से 5 गया 3, 1 8, तो 27 चौके 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 2 10, 108 आता है। एक मिनट फ्रेंड रुक जाइए, हम फिर से देख लेते हैं। 648/54 इंटू 14, ठीक है। तो 7 दूनी का 14, 27 दूनी का 54, ठीक है। 9 तिया के 27, 3 दूनी का 6, 3 का 3, 6 तिया के 18, ठीक है। फिर 9 दूनी का 18, 9 चौके 36, ठीक है। 24 गुना 7 कितना हो जाएगा हमारा, 7 चौके 28, हाथ में रहा 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड हमने 50 तक मैथ कंप्लीट कर चुका है और जीए भी कंप्लीट कर दिए। अब ये देखिए, आप जनरल यहाँ इंग्लिश है जो कि 25 नंबर का यहाँ पूछा गया था, देख सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड, सारा में डेट और डिस्ट्रिक्ट जज पटना का लगा हुआ है स्टम्प आपका। फिर ये हिंदी आ गया आपका, ना ये सब देख लीजिए क्वेश्चन। देख सकते हैं यहाँ भी लगा हुआ है। तो फ्रेंड ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सभी में सारा पेपर में लगा हुआ है ये ना। नीचे यहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सारा देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी वहाँ पे क्या कर दिया, टैग है। तो फ्रेंड ये 21/8/2016 को जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था ना, वो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम उसमें इन सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है ना। उन सभी में मैथ का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम यही 21/8/2016 को क्वेश्चन का हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि जितने भी इससे रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।